नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी मनीष जी। और मनीष जी पिछले 2 रात से सोए नहीं हैं और उनके दिल की और धड़कनें बहुत बड़ी हुई हैं, आँखों में बिल्कुल नींद नहीं है और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। क्यों हो रहा है भई इतना सारा, इतनी परेशानी क्यों हो रही है आपको? क्या बताऊं मैम, लगता है जैसे कि सब में ऐसा हो रहा है, लाइक लास्ट 2 रातों से नींद नहीं आ रही है। कभी मेरी नजर ऑटोग्राफ पे जाता है तो कभी मेरी नजर आईजी पे चला जाता है कि भाई क्या हो रहा है। अ, लोग कितना प्यार दे रहे हैं ना, बिलीव ही नहीं होता अभी कुछ महीने पहले ही आप देख लीजिए, मैंने आईजी नया नया ज्वाइन किया था ड्यूरिंग द इंडियन आइडल टाइम्स। आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन आईजी, तो सडनली अब मैं देखता हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से, इतना मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, तो मेरा कभी कभी दिल भर आता है कि भाई इन 2 बच्चे की वजह से मेरे को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। अभी सब बोलते हैं ना कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, वर्ल्ड इज अ प्लेस, माय प्लेस। बट मेरे केस में एक्चुअली हुआ है ऐसा, और इन दोनों बच्चों ने ही मेरे को ये दिया है कि भाई ये पूरा दुनिया जो है उन्होंने मेरी फैमिली बना दिया है। लिटरली मैं इतना इतना इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी, क्या बताऊँ। इसीलिए जब मैं उनसे मिलने गया ना, तो मैं ये ठान के गया था कि मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इन लोग के लिए जा रहा हूँ ना, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है दुनिया भर से। ये जो अर्दीप फैंडम है ना मैम, मैं आपको बताऊं, इनसे बढ़िया और इनसे प्यारा फैंडम कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये लोग दिन रात, एवरी सिंगल आवर जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं दोनों पे। और दोनों ऐसे है भी ना, दोनों ऐसे है भी कि आप उन पे जान छिड़क दीजिए, वो भी कम है मेरे ख्याल से तो। अरे बाप रे! ये दोनों बच्चे जब आपकी बात सुनेंगे ना तो खुद पे यकीन नहीं कर पाएँगे कि अरे बाप रे! इतना कोई प्यार करने वाला है। और मनीष जी आपने सही कहा, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल जान छिड़कने पर तैयार जी, रहते हैं। आपको दोनों पसंद कब से आना शुरू हुए? ये देखिए मैं बताऊं आपको, जब लॉकडाउन शुरू था तो लोग घर में बैठ के काम करते थे यूजुअली, तो मेरा भी कुछ केस अलग नहीं था सो सोशल What लाइफ do तो you do? मेरे ख्याल What से। do you do? If you can share. बाय द वे, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना। तो मैं बता रहा था कि जैसे कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो हमारा जो बाहर आना जाना था वो मोस्टली ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था एक तरह से। तो हम लोगों ने घर में बैठ के अपना काम शुरू किया, लेकिन घर में बैठ के हम काम करते थे, तो हमारी सोशल लाइफ जो है ना एक तरह से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और आपको कुछ चाहिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड आपका। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मुझे इंडियन आइडल जो है मैं फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो बड़े अच्छे अच्छे आए थे इस बार, नो डाउट। दिस इज द बेस्ट सीजन एवर। सो और फिर उनमें से ये 2 हीरे ऐसे निकल आए कि बताओ मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लाइक मैं बोला कि हो क्या रहा है ये, कोई इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मैं एवरी टाइम पवन को सुनता था। मैं एक एपिसोड था, आपको आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, वो पद्मिनी कोल्हापुर का एपिसोड था, कल कल झरना। उन्होंने जो उत्तराखंडी जो पहले फोक गाया था, उसके बाद जो उन्होंने गाया था ना, होगा तुमसे प्यारा कौन। तो जब भी सुनता हूँ मेरे को पता नहीं, मेरी आंखों से आंसू आ जाता है। इतना कोई परफेक्टली, इतना कोई प्यारा, इतना कोई अच्छा कैसे गा सकता है। मतलब मैं सुनता हूँ और मैं अपने बेंच पे ऐसे हाथ हाथ पटकता हूँ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ऐसे कैसे गा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है यार। हाउ कैन समवन सिंग सो गुड। तो ऐसे करते करते फिर अरुणिता का कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग्स उसने गाया है, ओ माय गॉड, गूज बम्प्स। मैं आपको बताऊं, जैसे कि सबसे बेस्ट तो पहले जो रेखा जी का जो एपिसोड था ना, ओ माय गॉड, उन्होंने मतलब लिटरली मतलब तबाही आग मचा लगा दी दी थी थी, रेखा जी के आग एपिसोड में, लगा आग लगा रखी दी थी थी। लिटरली। अनुज जी के डायलॉग है ना ये। और मैं बताता हूँ आपको, एक स्पेशल उनका एक सॉन्ग था, आई थिंक उसमें था जैकी श्रॉफ एपिसोड में, निंदिया से जागी, ओ माय गॉड। मतलब एक तो पहले बांसुरी, ऊपर से इनकी आवाज, आदमी जिए तो कैसे जिए। तो ये मेरी हालत हो गई थी। तो ओवरऑल ये था कि मतलब इनका एडिक्शन हो गया था, तो इनका एडिक्शन हो गया था, हो गया है, और मुझे पूरा पता है कि आगे तक भी रहेगा। अरे खत्म ही नहीं हो रहा है यार। खत्म ही नहीं हो रहा मैं है, नहीं क्या खत्म बोलूं। होगा। सिंगर्स आएंगे जाएंगे, और भी अच्छे अच्छे सिंगर्स आएंगे, बट इनकी जगह मुझे तो नहीं लगता कि अगले कुछ कुछ सालों तक कोई ले पाएगा। ये लोग इतने अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। That's true, that's true. मुझे बताइए कैसे मिलना हुआ, कहाँ बातचीत हुई, आप इतने सारे लोगों के बीच में आप घुसे कैसे? जी देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ तो ऊपर वाले का प्लान था। ये मैं बताऊं आपको, शार्लेट पहले इसमें था नहीं ना, शार्लेट कहाँ था, नहीं नहीं था। था।
राले था। राले में ये राले मेरे घर से कुछ 2 घंटे के ड्राइव पे है, 2 ढाई घंटे के ड्राइव पे है। आई वाज सपोज टू अटेंड दैट इवेंट, बट कुछ हुआ कि भाई मैं नहीं जा पाया, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो काम के चक्कर में मैं नहीं जा पाया। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि मैं भाई इतना अच्छा मौका छूट गया मेरे से। बट देन एक दिन सडनली मैं देखा मनीष सूद जी के आईजी पे शार्लेट इज एडेड टू द टू द इंटेंस 4 आइटिनरी। मैं बोला व्हाट, सीरियसली? तब मैं डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जाना ही जाना है, तो उस समय तक हम लोग कुछ ऐसे फैंस आपस में बात किया करते थे, तो एक सैम कुमार करके हैं, समीर कुमार करके हैं, आपने शायद सुना होगा। और आपकी एक लाडली जो है इतिश्री जी है वो। और मेरे सब इतने सारे बच्चे हैं, मैं बता रही हूँ, मैं दो बच्चे की पिटाई और जी करेंगे जी इस जी। पे। And उसके all बाद are very sweet. दे आर ऑल वेरी फिट, दे आर ऑल वेरी फिट, मतलब उनको हरदीप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है लिटरली। एक सचिन कुमार है, आपको तो पता ही है। आपको दिखता है? हाँ, मुझे आपको दिखता दिखता है। है? मुझे ये मुझे ये दिखता है कि बच्चे कितने दीवाने होंगे, बट आई मीन इनको देख के ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये तो मतलब कुछ इसमें Deserve. कुछ बोलते हैं ना कि लिविंग मैग्नेट्स है लोग। लिविंग मैग्नेट्स कौन है? अरुणिता और अवंती, दे आर लिविंग मैग्नेट्स, Yes. अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो मैं कह रहा था कि तो एक हमारा इंटरेक्शन होता था, तो आपने शायद और एक नाम सुना होगा, मधुपर्णा नंदी। वो ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइटिंग्स लिखती हैं इनके ऊपर कि आप उनको पढ़ लेंगे ना तो आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शी इज ब्यूटीफुल राइटर। तो सैम जी ने मुझे, समीर ने मुझे कहा कि भाई आप जा ही रहो तो क्यों ना आप एक काम करो, आप एक कलेक्शन ले लो जो उनके ब्यूटीफुल जो अपने कमेंट्स है ना फैन पेजेस के, आप एक कलेक्शन बनाओ, एक एल्बम बनाओ और उनको प्रेजेंट करो। तो मैंने बोला कि हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, आई स्टार्ट कलेक्टिंग दी ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड ब्यूटीफुल राइटिंग्स अक्रॉस द फैन पेजेस। तो उसमें मैंने मधुपर्णा जी का भी साथ लिया, सचिन का भी साथ लिया। एंड देन वी एंडेड अप मेकिंग कपल ऑफ ब्यूटीफुल PDFs और स्लाइड्स, इफ आई एम पुट दैट वे। सो फिर मैंने उसको प्रिंट आउट लिया और इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग कॉपीज बनाई है। तो अगर आप पिक्चर्स में देख पाएंगे तो मैंने दोनों को अलग अलग कॉपीज प्रेजेंट किया है। हालांकि पवन की पिक्चर नहीं है और लोग मुझसे कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आपने पवन को देते हुए फोटो क्यों नहीं खींची। मैं बताऊं आपको, मैं जब पवन से मिला ना फर्स्ट टाइम, तो पवन सबसे पहले आके मुझसे मिले, सूरज जी के साथ आए थे। तो पहले तो मैं शॉक हो गया था कि मैं क्या करूं क्या बोलूं। एक यू नो आया एक लड़का आया मेरे सामने ऐसे सडनली, और मैं बोल रहा हूँ कि पवन दा, मैं पहले तो मैं हाथ पर कांपने लगे, मैं क्या बोलूं। तो इतना सिंपल, इतना प्यारा बंदा, इतना प्यारा बच्चा है वो। वो आया और सीधा उसने आया और मेरे पास अपनी बाहें फैला के बोला कि आओ सर, सर आई। और मतलब कमाल है। हाँ, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके ही इज मीटिंग लाइक अ कॉमनर। ऐसा कोई है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? तो मुझे आया, उसने मुझे हक किया और मैंने भी उसको एम्ब्रेस किया और मैंने बोला कि जय वो बोले। और मेरे को पता नहीं मेरे को अंदर से क्या आया, मतलब मैं थोड़ा सा थोड़ा सा हो जाता है ना, इनिशियल शॉक हो जाता है कुछ कुछ सेकंड्स के लिए। होता है। मैं देखता ही रह गया कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। तो फिर उन्होंने मुझे लाइक गेट से बाहर लेके गए, लाइक बाहर से छोटा सा कॉरिडोर है तो वहां पे बाहर लेके गए। तो हम, आपने देखा होगा, हम तीनों की फोटो है एक साथ। हाँ, एक्चुअली ऑडिटोरियम में नहीं है वो, उसके जस्ट बाहर है, गेट हाँ, गेट से बाहर निकल के हमने धूप, उसमें हमारे चेहरे पे धूप आ रही होगी, देखिए एल्बम के साथ। मैंने एक्चुअली मैं पेंटिंग भी करता हूँ, देखिए तो उसमें एक झरना है और एक बटरफ्लाई है, हाँ, बटरफ्लाई जार से निकल रहा है। तो हाँ, मैंने पहले पवन दा के लिए सोचा कि भाई क्या बनाऊं मैं, झरना। झरना मुझे सबसे अच्छा लगा, करेक्ट। तो झरना क्यों? झरना क्योंकि उनकी जो आवाज है, उनकी जो व्यक्तित्व है ना, वो एक झरने की तरह है, हमेशा शीतल बहती रहती है और सबको ठंडक पहुंचाती है और सबको आनंदित करते रहती है। तो मुझे इससे अच्छा लगा नहीं कि भाई एक बहता हुआ झरना है, उनकी आवाज भी ऐसी है, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है और वो इंसान भी ऐसे ही है। तो झरना, उनके लिए झरना बनाया मैंने। अच्छा, अब बटरफ्लाई क्यों अरु के लिए? क्योंकि उन्होंने इंडियन आइडल में कहा था मुझे बटरफ्लाई से डर लगता है। तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि चलिए दिखाता हूँ कि बटरफ्लाई कितने सुंदर जंतु होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो भी है। तो मैंने उनके लिए ये बनाया और देखिए आप उसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो बटरफ्लाई आजाद हो चुकी है, जार से भाग रही है, निकल रही है, दे आर फ्लाइंग। तो मैंने उनको, अरु को वही वही कहा कि देते हुए कि भाई ये देखिए, आपको बटरफ्लाई से डर लगता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में इसी तरीके से रहिए, फ्री होकर जो भी करना है खुले मन से करिए। आप आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने उनको ऐसा ही कहा। और मैंने दोनों पिक्चर्स के पीछे एक मैसेज लिखा है उनके लिए। मैंने उनको बोला कि आप उसको इंडिया जरूर ले जाएंगे और खोल के पीछे देखेंगे कि क्या मैसेज है, वो आपके लिए स्पेशली मैंने लिखा हुआ है। तो होपफुली वो लोग देखेंगे।
तो ये है स्टोरी पूरे गिफ्ट की। और ऑब्वियसली आपको तो पूरी दुनिया को पता है इनफैक्ट अरु को चॉकलेट्स कितने पसंद है, तो मैंने इनको चॉकलेट भी दिया। और एक फोटो में देखिए आप, मैंने उनको एक टेडी बियर, एक टेडी नहीं, वो एक्चुअली सिम्बा का फोटो है, वो सिम्बा सॉफ्ट टॉय है। हाँ हाँ सिम्बा, आई हैव सीन दैट हाँ पिक्चर, हाँ हाँ, राइट राइट, आई तो हैव वो भी सीन दैट मैंने दिया। पिक्चर। तो हाँ करेक्ट। तो ये मतलब एक पहले तो बिलीव नहीं होता है कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलते हैं और वो हमको ऐसे मिलते हैं जैसे कि हमारे घर के बंदे हैं। एक वेरी वेरी वार्म एंड वेरी जेंटल पीपल, वेरी वार्म। तो पवन दा ने अपना एल्बम खोला, उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने फर्स्ट कुछ पेजेस देखे हैं, तो वो ऐसे देख रहे थे कि वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे, उनका तो आपको पता है ना कैसे रहता है, वाह क्या बात है। तो एक्चुअली उनको नीचे जाना था मीट एंड ग्रीट के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप बैक स्टेज पे रहिए, हम नहीं चाहते कि आपको हम क्राउड में मिलें, हम आपसे इत्मीनान से मिलना चाहते हैं। इतनी बड़ी बात बोल दी होता है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, अब तो मतलब आज मेरी लॉटरी लग गई है। हाय हाय। हाँ और क्या। तो वो लोग गए, मिल के सबसे आए, तो आते वक्त पवन ने अरु को दिखाया कि भाई एल्बम देखो, अरु देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने। शाइली को भी गिफ्ट दिए, मैंने शाइली को एक कार्ड भी दिया, उनकी इस महीने शादी होने वाली है, तो मैंने उसको शादी के लिए भी बधाई दी। और दानिश को मैंने रमजान और ईद की मुबारकबाद दी, अरे वाह, उनको भी मैंने गिफ्ट दिया। तो मैंने सबके लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे आरुदीप तो मतलब दुनिया से सबसे परे हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो बनता ही है। तो पेंटिंग्स, with अंडरस्टूड all due respect, अंडरस्टूड। with all due respect to Shaili and Danish, थोड़ा तो उनको एक्स्ट्रा तो बनता ही है। तो See, तो you're appreciating someone, you're not, या आप किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हैं, किसी गलत को नहीं कर रहे बहुत प्यार हैं। करते हैं, आप किसी से यस, नफरत थोड़ी ना कर रहे हैं, तो फिर नहीं कौन बिल्कुल किसे नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं, मानेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट इनफैक्ट आप मुझे देखिए, कभी सूरज सर के आईजी लाइफ पे कोई बुरा भला बोलता है इनके बारे में, तो मैं सबसे पहले आके बोलता हूँ कि नहीं नहीं, प्लीज स्टॉप दिस, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, सब लोग, बच्चे सब मेहनती हैं, सब लोगों ने मेहनत किया है यहाँ तक आने सब के ने, लिए, एंड दे डोंट डिजर्व दिस हार्श वर्ड्स फ्रॉम यू। पहली बात तो ये है, मैं रिक्वेस्ट से बोलता हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मेरा रिक्वेस्ट मान भी लेते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, करेक्ट। मुझे अच्छा लगता है। तो घर तो वाले क्या बोल रहे हैं आपको देखकर अब? घर वाले बोल, मेरी 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 आपकी तरह मेरी भी दो बेटियां हैं, वैसे बताऊं मैं। अच्छा, ओके। तो हाँ जी, तो अ, मेरी बड़ी वाली बेटी बोलती है, अच्छा मेरी बड़ी वाली बेटी पवनदीप को पवनदीप नहीं बोलती है, वो बोलती है पंदवीप। चलो ठीक है, जो प्यार से बुलाना हाँ। चाहता है। तो मुझे बोलती है कि डैडी, फॉर यू पंदवीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन अस। ये ऐसे बोलती है।